तो हम लोग आ चुका अपना हिंदी का 4th चैप्टर लेके, ठीक है। हम लोग का जो 3 चैप्टर 3 कविता थी, रैदास के पद, आत्मतना और नीड़ का निर्माण फिर खत्म हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके पहले उन तीनों चैप्टर को देख लीजिए, ठीक है। हम लोग का जो टोटल 7 कविता था उसी में से जो ये चौथा कविता है, चौथा चैप्टर है क्या, मनुष्य और सर्प, उसी को इस वीडियो के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो मनुष्य और सर्प, ठीक है, बहुत ही अच्छी कविता है, वन ऑफ माई फेवरेट कविता है, ठीक है। इसको पढ़ने में तुमको बहुत मजा आएगा, ठीक है। वो बात का बात है, पहले हम इसके लेखक के बारे में समझते हैं। लेखक कौन थे? तो मनुष्य और सर्प के जो लेखक थे, रचनाकार थे, वो कौन थे? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी थे, ठीक है। तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अगर किताब में तुम खोलोगे तो बहुत सारा लिखा है, तो पहले हम तुमसे रिक्वेस्ट करेंगे जाके एक बार किताब वाला पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखा है, तो ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन इससे बेहतरीन होगा कि एक बार जाके जनरल रीडिंग कर लो किताब वाला, ठीक है। जाके कर लो, फिर यहाँ पे हम समझा देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ समझा देते हैं जो एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेखक परिचय के बारे में समझते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। जो बिहार के होंगे वो सब उन लोग को पता ही होगा, मुंगेर एक जिला है, वहाँ में एक गाँव है क्या, सिमरिया, वहीं पे श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर इनका वास्तविक नाम है, ठीक है। और ये जो दिनकर है ये क्या है, उनका उपनाम, उपनाम मतलब निकनेम नहीं होता है वही, तो बोलेगा श्री रामधारी सिंह दिनकर, श्री रामधारी सिंह का उपनाम क्या है, तो क्या है, दिनकर। दिनकर उनका उपनाम है, निकनेम जैसे हम लोग बोलते हैं ना किसी का, वही निकनेम को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपनाम। समझ में आया। इनके पिता का नाम रवि सिंह, इनके पिता का नाम क्या था, रवि सिंह। देखो अगर दिनकर इनका कुछ नाम होता है तो यहाँ भी दिनकर लगता नहीं, लेकिन दिनकर इनको प्रेम से लोग दिनकर बुलाते थे, इसलिए इनका उपनाम दिनकर है, इनका निकनेम दिनकर है। तो इनके पिता का नाम क्या है, रवि सिंह, और माता का नाम क्या है, मनरूप देवी। हाई स्कूल की परीक्षा में हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक, जैसे होता है ना एग्जाम में तुम बहुत अच्छा नंबर ला दिया तो तुमको अवार्ड पुरस्कार मिलता है या फिर गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है। तो ये स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल, ठीक है। तो हिंदी में जब हाई स्कूल की परीक्षा हुई तो वहाँ पे हिंदी साहित्य में, हिंदी विषय में इन्होंने सर्वाधिक सबसे अधिक अंक पाया था, जिनके लिए इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। ये रजिस्ट्रार के रूप में 1934 में सीतामढ़ी में नियुक्त हुए। 1934 ईस्वी में ये क्या हुए, सीतामढ़ी जो एक जगह है बिहार में, ठीक है, वहाँ पे रजिस्ट्रार मतलब कागज पत्तर का हिसाब रखने वाला लोगों को ही रजिस्ट्रार बोलते हैं, वहाँ पे ये इस कार्य के लिए नियुक्त हुए। पूछ भी सकता है, ठीक है। ये राज्यसभा, हम लोग जब नीड़ का निर्माण पढ़े थे तो वहाँ भी समझे थे राज्यसभा क्या होता है, जो नेता, जहाँ पे पार्लियामेंट होता है, नेता लोग जहाँ पे बैठ के किसी मीटिंग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, राज्यसभा, ठीक है। तो ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रह चुके हैं। कौन, श्री रामधारी सिंह दिनकर। ये सब पूछ सकता है, ठीक है, कि क्या रामधारी सिंह दिनकर अपने जीवन काल में कभी राज्यसभा के सदस्य बने, तो हाँ बने। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। बोलेगा भारत सरकार द्वारा रामधारी सिंह दिनकर को सबसे बड़ा पुरस्कार क्या मिला, तो पद्म भूषण, ठीक है। पद्म ये क्या होता है तुम लोग को समझ में आता है, ठीक है। इसको हलंत बोलते हैं। ये जब किसी चीज़ के नीचे लग जाता है, किसी भी अक्षर के नीचे लग जाता है तो उसका मतलब होता है, वो उसका उच्चारण जो होता है आधा होता है, ठीक है। ये पद्म, प आधा दम, पद्म भूषण, तो पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया। ये सब हलंत बोलते हैं इसको, ठीक है। ग्रामर में बहुत डेप्थ में जब तुम लोग बचपन में पढ़े होगे या फिर हायर स्टडी में पढ़ोगे 10th क्लास में, तो ये सब नहीं है, इसीलिए छोटा सा बता दिए, थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा कि भैया ये लास्ट में नीचे में क्या दे, इसको हलंत बोलते हैं। ये जब किसी शब्द अक्षर के नीचे लग जाता है तो उसका उच्चारण जो होता है, उसका अर्थ जो होता है क्या होता है, आधा होता है, आधा दो, ठीक है। मैट्रिक करते समय इनकी कविता अमिताभ उपनाम से छपती थी। मैट्रिक तुम लोग को पता है, जैसे बंगाल बोर्ड में हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, 10 की परीक्षा देते हैं तो बोलते हैं माध्यमिक की परीक्षा दे रहे हैं। उसी प्रकार बिहार में अगर तुम हो और वहाँ पे तुम 10 की परीक्षा दोगे तो बोलेंगे तुम मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हो। तो उस समय सोचो जब ये मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे, मतलब क्लास 10 में थे, उस समय भी ये कविता लिखते थे। समझ में आया ना। और उनकी कविता इनके वास्तविक नाम से नहीं, ये अमिताभ उपनाम से छपती थी। समझ में आया। रचनाकार, ये जो भी कविता लिखते थे उनका रचनाकार कौन होते थे, ये अमिताभ नाम दे देते थे, ठीक है। उर्वशी जो एक कविता है, काव्यमाला कविता है, के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो पूछेगा श्री रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य कृति के कारण या किस रचना के कारण मिले, तो किसके कारण मिले, उर्वशी के कारण मिले, ठीक है। अब इनके कुछ
जो प्रसिद्ध है काव्य यानी कविताओं के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी इनकी कविताएं रचना है। तो रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा रसीम रथी किसकी रचना है? तो रसीम रथी श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना या फिर दिनकर जी की रचना है। चक्रवाल, चक्रवात नहीं चक्रवाल, ये सब इनकी कविता है, काव्य है, ठीक है। पूछ देगा, कोई भी एक पूछ देगा, बोलेगा रेणुका किनकी रचना है? 4 ऑप्शन दे देगा, 4 रविन्द्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन या फिर कोई एक और दे देगा और इनका नाम दे देगा श्री रामधारी सिंह दिनकर। तो तुमको वहाँ टिक करना पड़ेगा, श्री रामधारी सिंह दिनकर को ही टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ तक समझ में है। गद्य, गद्य मतलब वही कहानी टाइप का, ठीक है। तो मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, ये क्या है? इनकी प्रमुख गद्य है। गद्य मतलब कहानियां या फिर निबंध, इस टाइप का जो रचना होता है उसको गद्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनकी क्या है? प्रमुख गद्य है। ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये नहीं कि भैया यही पढ़ा दिए तो ही पढ़ना। किताब को भी एक बार जनरल रीडिंग कर लेना, लेकिन ये पढ़ लोगे तो इनफ है, ठीक है। लेकिन किताब को भी एक बार जनरल रीडिंग कर लेना। तो यहाँ हम लेखक परिचय के बारे में पढ़ लिए। श्री रामधारी सिंह दिनकर मनुष्य और सर्प के क्या है? लेखक है, ठीक है। और इनका जन्म 1908 में हुआ। माता का नाम, पिता का नाम हम लोग कर लिए। और ये जो पुरस्कार है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पुरस्कार, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये याद रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको किस रचना के कारण मिला? उर्वशी के कारण मिला। और काव्य और गद्य, 2-3 गो काव्य 2-3 गो गद्य लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब हम थोड़ा चैप्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। मनुष्य और सर्प, इसके बारे में बताते हैं। मनुष्य मतलब पता है तुम लोग को, मानव जाति जितने भी लोग हैं उसको क्या बोलते हैं? मनुष्य बोलते हैं, ठीक है। और सर्प मतलब सांप, स्नेक, ठीक है। मनुष्य और सर्प, इस कहानी को लिखने का जो एक उद्देश्य इनका क्या है, अभी हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताएंगे, फिर जब पूरा पढ़ लेंगे तब फिर इसका उद्देश्य लिखाएंगे। थोड़ा सा आज की जो समाजवादी, आज की जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता बन गया। आज के लोग क्या है? अपनी भलाई के लिए किसी भी चीज़ में, किसी भी खेल में या फिर किसी भी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने के लिए आज का जो मनुष्य है क्या करता है? किसी भी बुरे चीज़ का सहारा ले लेता है, ठीक है। अगर हमको इसको हराना है और कोई गलत करके, इसके साथ कुछ गलत करके अगर हमको इसको हराने का मौका मिलेगा तो हम क्या करेंगे? इस व्यक्ति को हरा के, उस गलत काम के जरिए, उस गलत कृति के जरिए हम क्या करेंगे? इसको हराएंगे और क्या करेंगे? इस पर विजय प्राप्त करेंगे। मतलब आज का जो मनुष्य, उपभोक्तावादी मनुष्य, अपनी जीत के लिए किसी भी प्रकार का काम, चाहे वो बुरा हो, अच्छा हो या अत्यंत ही बुरा हो, किसी भी काम करने के लिए क्या होता है? राजी हो जाता है। लेकिन इस कविता के माध्यम से हमको पता चलता है कि ये सारी जो काम है ये नहीं करना चाहिए। समाज पे क्या प्रभाव चलता है, ठीक है। तुम्हारा चरित्र समाज में कैसा हो जाता है, ठीक है। अर्जुन और कर्ण के बारे में तो तुम लोग सुना ही होगा, ठीक है। अर्जुन और कर्ण, कर्ण क्या है? अर्जुन और कर्ण दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, ठीक है। कर्ण के पास एक ऐसा मौका आता है जिसके जरिए वो चाहे तो छल के द्वारा अर्जुन की हत्या कर सकता था, ठीक है। लेकिन अर्जुन की हत्या वो नहीं करता है। जो छल होता है वो छल को बोलता है नहीं, हम इसकी सहायता लेके छल के द्वारा हम अर्जुन की हत्या नहीं करेंगे। तो इसीलिए अर्जुन का जो कर्ण है उनका अभी तक नाम है, क्योंकि उन्होंने छल का सहारा नहीं लिया। लेकिन आज का जो मानव है क्या करता है? छल के सहारा लेकर किसी भी चीज़, किसी भी आदमी को या किसी भी प्रतियोगिता में क्या करता है? प्राप्त करना चाहता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस कविता के माध्यम से श्री रामधारी सिंह दिनकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब इसको लिख लो जल्दी से, उसके बाद हम लोग कविता की पंक्तियों के भावार्थ को समझेंगे। पहले इसको लिख लो। अब हम लोग क्या करेंगे? जो हम लोग की मनुष्य और सर्प है उसकी जो पहली पंक्ति है उसके भावार्थ को समझेंगे। तो तुम लोग भी क्या करो, जल्दी से किताब निकाल लो और इन पंक्तियों को पढ़ना स्टार्ट करो। तो जो हम लोग का पहला पंक्ति वो क्या है उसको पहले पढ़ते हैं। उससे पहले तुमको महाभारत के युद्ध के बारे में बता दे। तुम लोग महाभारत देखा होगा, टीवी सीरियल पे आता है, ठीक है। महाभारत क्या, एक युद्ध हुआ था, ठीक है। हमारे प्राचीन समय में क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था। उसमें क्या हुआ था? जो पांडव थे और जो कौरव थे उन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। वो किस प्रकार से युद्ध किए थे, ठीक है, उन्हीं सब का वर्णन मिलता है। और उसी में से वो युद्ध किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से लोग आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार काट रहे थे, उसी चीज का वर्णन इस पंक्ति में मिलता है। तो इसी को हम लोग पढ़ना पहले स्टार्ट करते हैं। क्या है? चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरती का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर की भीतर की कुटिला। तुम लोग भी इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो शब्दार्थ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक बार तुम शब्दार्थ समझ लिए ना, ये
आराम से तुम लिख सकते हो, क्योंकि 3 कविता हम लोग पढ़ चुके हैं, लिखना हम लोग को आता है, संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रसंग कैसे लिखते हैं, ये लिखना आता है। सिर्फ इसमें तुम शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लिए ना, तो ये पंक्ति, ये सब पंक्ति की व्याख्या करना बहुत ही आसान है, क्योंकि महाभारत तो तुम लोग देखा ही है, ठीक है, महाभारत के बारे में तुम लोग जानता ही है, और ये शब्दार्थ को तुम लोग आराम से अच्छे से पढ़ लिए ना, तो इसकी व्याख्या आराम से तुम कर सकते हैं। पहले शब्दार्थ समझ लेते हैं। रण मतलब तुम लोग को जैसे पता होता है युद्ध, युद्ध वार, ठीक है। धरित्री मतलब रानियों, ठीक है। सुहाग, सुहाग मतलब सौभाग्य। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या होता है, महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध कहीं तो हुआ होगा, कहीं तो कौरव और पांडव एक दूसरे के विरुद्ध लड़े होंगे, वह स्थान जहां कौरव और पांडव एक दूसरे के विरुद्ध लड़े थे, ठीक, कौरव और पांडव एक दूसरे के विरुद्ध लड़े थे, उसी स्थान को हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। फट, फट मतलब मृत्यु का तांडव नृत्य। फट मतलब होता है तांडव, नृत्य मतलब क्या होता है, पहले ये चीज़ समझा देते हैं, ठीक है। तांडव नृत्य मतलब मनुष्य में एक ऐसा आक्रोश समा जाता है कि मनुष्य पूरा क्रोधित हो जाता है, और उस समय वो किसी चीज़ को सुनता समझता नहीं है, और उसके सामने जो भी आता है उसको वो मारने की चेष्टा करता है। उस समय हम बोलेंगे उस पर क्या हुआ, तांडव सवार हो गया, अर्थात तांडव नृत्य करना चाहता, मतलब किसी भी चीज़ को मारना काटना चाहता है। उस समय हम बोलेंगे इस स्थिति को ऐसे दर्शाएंगे, ऐसे समझ गया ना। मनुष्य के ऐसा आक्रोश अगर ऐसा इस प्रकार की उसकी भाव हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगी कि उसके सामने जो भी उस समय आएगा वो सब चीज़ को मारना चाहेगा, सब चीज़ को नष्ट करना चाहेगा। कुटिल, कुटिल मतलब ईर्ष्या जलन की भावना, कुटिलता, ये सब जो चीज़ है उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ कुटिल बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका शब्दार्थ तुम लोग समझ गया होगा। अब हम इसका संदर्भ, तो संदर्भ तो अभी तक तुम लोग लिख ही चुका होगा, या लिखने आता ही होगा, तो जल्दी से तुम लोग पहले इसका संदर्भ लिख लो, खुद से लिख लो, ठीक है। लिख लिया, अब यहाँ पे देख लो, एक बार मिला लो। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के पाठ मनुष्य और सर्व से लिया गया है, जिसके रचनाकार श्री रामधारी सिंह दिनकर जी है, या रामधारी सिंह दिनकर जी है। ऐसे ही तुमको लिखना है परफेक्ट तरीके से, तुमको अच्छा मार्क्स मिलेगा, परफेक्ट मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये लाइन तुमको दे देगा, बोलेगा सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, सप्रसंग व्याख्या करें, ठीक है। सप्रसंग व्याख्या मतलब संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो यह है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। इस तरीके से तुमको तीन भागों में तोड़ के इस आंसर को लिखना पड़ेगा। तो संदर्भ हम लोग लिखिए, प्रसंग हम लोग कब पढ़ेंगे, जब व्याख्या को समझ लेते हैं। तो व्याख्या देखो क्या है। प्रस्तुत पंक्ति में दिनकर जी महाभारत के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, रानियों के सुहाग रूपी पति वीर गति को प्राप्त कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में मृत्यु का अपना तांडव नृत्य कर रही है, कुटिलता की आग प्रत्येक व्यक्ति के भीतर चल रही है, अर्थात प्रत्येक योद्धा अपने विरोधी को किसी न किसी प्रकार से मारकर अपने को संतुष्ट करना चाहता है। यह हुआ इसका व्याख्या। अब हम उसको अपने भाषा में समझाते। देखो दिनकर जी ने क्या किया है, दिनकर जी ने जो महाभारत का युद्ध हो रहा था उसका ही चित्रण या वर्णन किया है। वो कहते हैं महाभारत का युद्ध चल रहा है, अब दोनों पक्षों में क्या है, एक पक्ष इधर होगा कौरवों का पक्ष होगा, एक पांडवों का पक्ष होगा। ये कुछ बाण या तीर कुछ भी चलाएंगे तो इधर किसी को क्षति पहुंचेगा, ये कुछ चलाएंगे तो यहाँ किसी की क्षति पहुंचेंगे। और दोनों तरफ जो योद्धा लड़ रहे हैं वो किसी के न किसी रानी के किसी न किसी स्त्री के क्या होंगे, पति होंगे। तो क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे महाभारत का युद्ध चल रहा है और दोनों तरफ के योद्धा मर रहे हैं, मतलब रानियों के जो सुहाग है वो क्या हुआ है, वीर गति को प्राप्त कर रहे हैं, मतलब शहीद हो रहे हैं। ये इधर का कोई योद्धा अगर मर गया तो भी किसी रानी का क्या होगा, पति होगा, तो उसका पति जो रानी है उसका पति क्या हुआ, वीर गति, अर्थात युद्ध में लड़ते लड़ते क्या हो गया, शहीद हो गया, वीर गति को प्राप्त कर रहा है। मनुष्य उस समय युद्ध को देख के ऐसा लगता है कि मनुष्य के अंदर की जितनी कुटिलता थी, बुरी चीज था, ठीक है, ईर्ष्या जलन की भावना सब उसको घेर लिया, ठीक है, और उसके सब उसको क्या क्या चारों तरफ से घेर लिया। जितना जलन की भावना था अपने शत्रु के प्रति, जितना ईर्ष्या थी, सब उसके समक्ष आ गई है। और जो योद्धा है, ठीक है, वो किसी ना किसी प्रकार से क्या करना चाहता है, अपने जो शत्रु है उसके सामने जो युद्ध कर रहा है उसको क्या करना चाहता है, मारना चाहता है। ईर्ष्या जलन की भावना, आग क्या वो उसके हृदय में पूरा जल गया। और आग को हम लोग कैसे बुझाते हैं, पानी की सहायता से आग के बुझाते हैं। उसी प्रकार जो ये जलन की भावना, जो ईर्ष्या की भावना मनुष्य के अंदर, योद्धाओं के अंदर जो ऊपर रही है, जल रही है ना, उसको बुझाने का एकमात्र तरीका है क्या, अपने युद्ध जो विरोधी है उसको किसी प्रकार से मारना, उसको हराना, ठीक है, जिसके कारण ही वो क्या हो सकता है, संतुष्ट हो सकता है। उसके मन के अंदर जो ईर्ष्या जलन की भावना वो क्या हो सकती है, शांत हो सकती है। और उसी दृश्य का वर्णन रामधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति के माध्यम से करते हैं। समझ में आया, चल रहा महाभारत का युद्ध मतलब महाभारत का युद्ध है, जो महाभारत का
कौरवों बोलना चाहते हैं, गौरवों हो जा रहा है। कौरवों और पांडवों के मध्य जो युद्ध हो रहा है, वो युद्ध क्या हो रहा है, चल रहा है, जल रहा है धरित्री का सुहाग, मतलब किसी न किसी रानी का सुहाग चल रहा है, चाहे वो इस पक्ष में मरे या इस पक्ष में मरे, कोई भी मरेगा, कोई भी वीरगति को प्राप्त करेगा तो किसी रानी का ही सुहाग जलेगा। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही, कुरुक्षेत्र का मैदान है, वहाँ पे क्या हुआ, फट मतलब तांडव नृत्य हो रहा है, किसका, मौत का, ठीक है, नर के भीतर की कुटिल आग। और उस समय क्या हो रहा है, नर के भीतर की जितनी भी ईर्ष्या है, जलन है, वो सब क्या कर रहे हैं, मनुष्य को चारों तरफ से घेर रहे हैं। और मनुष्य क्या करता है, उस समय किसी भी चीज़ को, अपने विरोधी को किसी प्रकार से भी हराना चाहता है, मारना चाहता है। इस प्रकार का दृश्य वहाँ पे हो रहा है, इस प्रकार की घटना वहाँ घटित हो रही है। उसी चीज़ को अपनी पंक्ति के माध्यम से श्री रामधारी सिंह दिनकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहे युद्ध का वर्णन किया है। सिंपल सा लिखना है यही है, कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या स्थिति है, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो स्थिति है युद्ध के मैदान में, उसी का वर्णन इस पंक्ति के माध्यम से श्री रामधारी सिंह दिनकर हमारे समक्ष, हमारे सामने करते हैं। तो पहले इसको पढ़ने से पहले इसको याद कर लो, इसको इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको याद कर लो। उसके बाद तुम लोग इसको आराम से एक बार पढ़ लेना, उसके बाद अपने से भी बना कर अगर इसको लिख पाए तो आराम से लिख लेना, बहुत ईजी है, तुमको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिखो, उसके बाद दूसरा पंक्ति पढ़ते पहले इसको लिखो। अब हम लोग क्या करेंगे, आज की जो दूसरी पंक्ति है, मनुष्य और सर्प की जो दूसरी पंक्ति है उसको पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले हम थोड़ा पहली पंक्ति के बारे में और थोड़ा सा बता दें। जो पहली पंक्ति थी उसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या कहा था कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा है, कौरवों और पांडवों के बीच ये जो युद्ध है वो हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मनुष्य है उसके अंदर जो ईर्ष्या, जलन की, कुटिलता की भावना थी, वो क्या हुआ है, मनुष्य को पूरी तरह से प्रभावित कर चुका है। उसके प्रभाव में आकर मनुष्य क्या करना चाहता है, एक योद्धा अपने जो विरोधी योद्धा है उसको किसी न किसी प्रकार से क्या करना चाहता है, मारना चाहता है, जिसके लिए वो क्या करता है, उस पे बाणों का, तीरों का, ठीक है, और गदा, तलवार इत्यादि का प्रहार करता है। अपने शस्त्र जितने भी रहते हैं सबके द्वारा उसका प्रहार कर, उसके उपयोग से वो क्या करना चाहता है, अपना प्रति जो उसका विरोधी है उसको क्या करना चाहता है, वो मारना चाहते हैं। अब हम लोग दूसरी पंक्ति को पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बढ़ रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, मिश्र हो एक संग। ये क्या हुआ, हम लोग का दूसरी पंक्ति, आप लोग भी एक बार अच्छे से पढ़ लो। अब इसका हम लोग जो शब्दार्थ है उसको समझते हैं, उसको समझ लिए तो ये पंक्ति की व्याख्या करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो शब्दार्थ को पहले समझो। बाजियो, बाजियो मतलब घोड़ो, गजो, गजो मतलब हाथियों, लोथो, लोथो मतलब मांस का बड़ा बड़ा जो टुकड़ा होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे लोथो। मांस, मांस मतलब समझते हो ना, जैसे हाथी को हम काट दिए, हाथी का इतना बड़ा बड़ा जो टुकड़ा होगा उसी, या घोड़ा का जो टुकड़ा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मांस के टुकड़े या लोथो बोलेंगे। मनुज, मनुज मतलब मनुष्य। चतुष्पद मतलब, चतुष मतलब होता है चार, पद मतलब पैर, चार पैर वाले जो जीव होते हैं या पशु होते हैं उसको बोलते हैं चतुष्पद। माने युद्ध के मैदान में चार पैर वाले जीव कौन कौन से, पुराने जमाने के सीरियल या महाभारत देखे होगे तुम लोग तो समझते होगे, ठीक है। चतुष्पद मतलब चार पैरों वाले जीव। युद्ध के मैदान में पहले क्या होता था, महाभारत या रामायण के टाइम में घोड़ों और जो हाथी है उसका प्रयोग होता है। उनके कितने पैर होते थे, चार पैर, तो घोड़ा, हाथी जो जीव है उनको ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे चतुष्पद। द्विपद मतलब दो पैर वाले जीव। दो पैर वाले जीव कौन से होते हैं, जो युद्ध के मैदान में जाते थे, वो मनुष्य होता था। मनुष्य के कितने पैर होते हैं, दो ही पद होते हैं, दो ही पद होते हैं, दो ही पैर होता है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, चलते हैं। इतना तो तुम लोग को पता है। तो द्विपद मतलब यहाँ पे किसको संबोधित किया गया है, दो पैर वाले जीव अर्थात मनुष्य को। चतुष्पद मतलब चार पैर वाले जीव जैसे हाथी, घोड़ा इत्यादि को चतुष्पद बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके क्या करेंगे, हम इसके सप्रसंग व्याख्या को समझेंगे। तो सप्रसंग व्याख्या को समझने से पहले हम क्या समझ लेंगे, संदर्भ समझ लेंगे। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के पाठ मनुष्य और सर्प से लिया गया है, जिसके रचनाकार श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। जल्दी से संदर्भ खुद से लिख लो। प्रसंग को हम लोग व्याख्या के बाद पढ़ते हैं, तो व्याख्या पहले पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में दिनकर जी महाभारत के भयानक दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में हाथियों और घोड़ों के मांस के टुकड़े में मनुष्य के शरीर के अंग कटकर गिर रहे हैं। युद्ध में प्रयोग होने वाले चार पैर वाले पशु और मनुष्य का रक्त दोनों एक साथ मिलकर बह रहा है। दोनों में अंतर करना असंभव है कि कौन मनुष्य का रक्त है और कौन पशु का रक्त है। तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर इन पंक्तियों के माध्यम से जो महाभारत का दृश्य है, भयानक दृश्य, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाजियों गजों की लोथों में, मतलब जो घोड़े हैं या फिर जो हाथी है, उनका जो सब है, उनका जो मांस के टुकड़ों हैं, उनमें लोथों में मतलब उस पर गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, मतलब गिर रहे मतलब मनुष्य का जो छिन्न अंग, मतलब छिन्न मतलब होता है कटा,
मनुष्य क्या करता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पे, एक विरोधी दूसरे विरोधी पे क्या करता है, अपने बाणों के द्वारा प्रहार करता है या तलवार के द्वारा प्रहार करता है, जिसके कारण अगर बाण उसको लग गया तो उसका हाथ या पैर क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो वही बोलता है गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, अर्थात जो हाथी घोड़ों के जो टुकड़े हैं उस पे मनुष्य के जो छिन्न अंग मतलब कटे हुए अंग है वो क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। मतलब हाथी घोड़ा यहाँ पे मतलब हाथी घोड़े के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए हैं और उसी पे मनुष्य के जो अंग है कट के बाणों के प्रहार से या तलवारों के प्रहार से मनुष्य के जो हाथ है या पैर है या शरीर का कोई भी अंग जो कट के उसी लोथों पे उसी मांस के टुकड़ों पे क्या हो रहा है, जाके गिर रहा है। वह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र एक संग, अर्थात वहाँ पे युद्ध के मैदान में जो मैदान है उसमें क्या हो रहा है, चतुष्पद मतलब चार पैर वाले जीव है जो जानवर उनका जो रक्त निकल रहा है, और द्विपद मतलब दो पैर वाले जीव अर्थात मनुष्य उनका रक्त रुधिर मतलब रक्त, मिश्र मतलब दोनों एक दूसरे के साथ क्या हुआ, मिल गया है, बह रहा है एक संग, अर्थात दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर क्या हो रहा है, बह रहा है। मतलब बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हाथी घोड़ों का प्रयोग हुआ वो उन पे बाणों के प्रहार से उनके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, और उन्हीं टुकड़े पे मनुष्य का जो हाथ है या पैर है या शरीर का कोई भी अंग छीनकर मतलब कटकर गिर रहा है। वह उस युद्ध के मैदान में ऐसा दृश्य प्रस्तुत हुआ है कि जो चतुष्पद मतलब घोड़े हाथी उनका जो रक्त है और जो ये मनुष्य जिनका हाथ कट जाने के कारण या फिर शरीर का कोई अंग कट जाने के कारण या मृत्यु के कारण उनका जो रक्त है, दोनों रक्त एक दूसरे के साथ मिलकर क्या हो रहा है, उस युद्ध के मैदान में बढ़ रहे हैं। और दोनों में यहाँ अंतर कर पाना क्या है, बहुत ही असंभव है कि मनुष्य का रक्त कौन है और कौन है जानवर का, पशु का रक्त क्या है। दोनों एक दूसरे के समान ही हो चुके हैं। मनुष्य अपने क्रोध में आके कुटिलता के आग में किसके समान हो गया, पशु के समान हो गया। दोनों का रक्त एक दूसरे के साथ मिलकर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या मनुष्य और पशु में यहाँ पे कोई भेद नहीं बचा है। ठीक है, क्योंकि दोनों का स्थिति एक ही जैसा है, दोनों का रक्त क्या हुआ, एक ही जैसा बढ़ रहा है, दोनों का रक्त लाल होता है, इसलिए दोनों एक ही जैसा बढ़ रहा है। और दोनों में अंतर कर पाना बहुत ही असंभव है, इम्पॉसिबल है कि कौन मनुष्य का रक्त है और कौन पशु का रक्त है। ठीक है, तो ये तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको फिर से एक बार पढ़ो। प्रस्तुत पंक्ति में दिनकर जी महाभारत के भयानक दृश्य का वर्णन करते हैं। भयानक मतलब भयावह डरावने दृश्य का वर्णन करते हैं कि महाभारत के युद्ध में हाथियों और घोड़ों के मांस के टुकड़ों पर मनुष्य के शरीर के अंग कट कर गिर रहे हैं। छीन मतलब याद रखना, कट कर गिर रहे हैं। युद्ध में प्रयोग होने वाले चार पैर वाले पशुओं और मनुष्य का रक्त दोनों एक साथ मिलकर बढ़ रहा है। एक ही जमीन पे एक ही मैदान में क्या हुआ, जानवरों का रक्त गिर रहा है और उसी मैदान में उसी जमीन पे मनुष्य का रक्त भी गिर रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ क्या हुआ, मिल गया है। दोनों लाल है इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ मिल गया है। और वहां पे दोनों में अंतर कर पाना बहुत ही असंभव है कि मनुष्य का रक्त कौन है और कौन पशु का रक्त है। इसी चीज को हम लोग के सामने रामधारी सिंह दिनकर अपने पंक्ति के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो प्रसंग देखो क्या है। प्रस्तुत पंक्ति में दिनकर जी महाभारत के युद्ध का भयानक दृश्य का वर्णन करते हैं। ये सब दृश्य अगर तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगा तो ये क्या है, डरावना, बहुत ही भयानक है ना। तो इसी भयानक दृश्य का वर्णन हमारे सामने इन पंक्तियों के माध्यम से श्री रामधारी सिंह दिनकर हमारे समक्ष करते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था, धर्म ये जो युद्ध था, ये तुम लोग महाभारत के बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा। ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो धर्म का युद्ध, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। ठीक है, जिसमें धर्म की विजय हुई। ये धीरे धीरे और हम लोग पढ़ेंगे महाभारत के बारे में, जब और पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे महाभारत के योद्धाओं के बारे में पढ़ेंगे। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ ये सब हम तुमको धीरे धीरे बताते रहेंगे। इतना तो तुम लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो उस युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में किस प्रकार की स्थिति हो गई थी, उसी को हमारे सामने रामधारी सिंह दिनकर अपनी पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम लोग। ठीक है, प्रसंग भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग का आज हम लोग क्या पढ़े, लेखक परिचय पढ़े, पहला पंक्ति पढ़े, दूसरा पंक्ति पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से उतार लेना, कॉपी में, फेयर कॉपी में उतार लेना। ठीक है, और क्या करना, डिस्क्रिप्शन में खोलना, वहाँ पे इसका क्वेश्चन और नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड करके अच्छे से लिख लेना। ठीक है, इतना सब कुछ लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।